अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। गुजरात के राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बार फिर इस कम्युनिटी से माफ़ी मांग ली है। जिसदान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए रूपाला ने कहा कि मुझसे गलती हुई, मैंने सरेआम माफ़ी भी मांग ली है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं केशतरिया बरादरी के दरमियान गया और माफ़ी मांग लिया। उन्होंने भी मुझे जवाब दिया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुखालिफत क्यों की जा रही है। पुरुषोत्तम रूपाला ने केशतरिया बरादरी से कहा, आपको अपनी कौम की शराकत याद है, आपको बीजेपी की तरक्की में अपना बड़ा हिस्सा भी याद है। जब दिन में 18 घंटे काम करने वाले पीएम मोदी मुल्क के अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, 140 करोड़ अवाम को अपना कुंबा समझते हैं और बहुत से केशतरिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्की के सफ़र में साथ रहे हैं, तो फिर वो मेरी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजकोट के लोकसभा सीट से उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं केशतरिया बरादरी को पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा करना दुरुस्त नहीं समझता। बराकरम वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, इस पर नज़रसानी करें। ताहम बीजेपी की तमाम नुकसानात पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसी रियासतों में केशतरिया बरादरी का गुस्सा कम होता नजर नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इन रियासतों में बीजेपी के खिलाफ कम्युनिटी की तरफ से बाकायदा एहतजाज देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का बुनियादी वोट बैंक राजपूत पहले 2 मरहलों में पोलिंग स्टेशनों से दूर रहा है। आपको बताते चले गए केशतरिया बरादरी की मुसलसिल मुखालिफत के बाद भी पुरुषोत्तम रूपाला ने अपना पर्चा नामजदगी वापस नहीं लिया। तब से गुजरात में केशतरिया बरादरी भगवा झंडों के साथ मजहबी रथ निकाल रही है। बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों की मुखालिफत की जा रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी एक बार फिर जख्मी हो चुकी है। ममता बनर्जी को ये चोट दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में सवार होने के दौरान लगी। वो हेलीकॉप्टर के अंदर गिर गई। वो दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी। वो यहाँ टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की हिमायत में एक रैली से खिताब करने वाली थी। जब ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर के अंदर जा रही थी तो वो अपना तवाजुन खो बैठी और लड़खड़ाकर गिर गई। इनकी टांग पर मामूली जख्म आया है। मौसूला इतला के मुताबिक बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी कुछ देर बाद दुर्गापुर से आसनसोल के लिए रवाना होने वाली थी। टीएमसी ज़राए ने बताया कि इनकी चोट ज़्यादा संगीन नहीं है और वो आसनसोल में पार्टी की इंतखाबी रैली में शिरकत कर रही हैं। लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा हमला किया। उन्होंने जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के कई वुज़रा, उम्मीदवार और लीडर कह रहे हैं कि वो आइन को तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म स्टेज पर आकर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम मोदी के 10 साल के दौरे हुकूमत को देखें, वो क्या करने जा रहे हैं। अपने 1 या 2 लीडरों को ऐसा कुछ कहते हैं और फिर खुद इसकी तरदीद करते हैं और इख्तिदार में आने के बाद ऐसा ही करते हैं। आइन में तब्दीली का क्या मतलब है। वो जमहूरियत को मज़ीद कमज़ोर करना चाहते हैं। प्रियंका ने कहा कि मुल्क के अवाम को कमज़ोर करना चाहते हैं। 10 साल में अवाम के हुकूक के लिए कोई काम नहीं किया गया, बस कमज़ोर किया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बेरोज़गारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, वो मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो स्टेज पर आते हैं और अवाम से झूठ बोलते हैं, जिनके दिल में इतना एहसास भी नहीं कि मैं अवाम के सामने बोल रहा हूँ। मेरे मुंह से सच निकल गया कि इसने हमारे ख़ानदान के साथ कितनी ज़्यादती की। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, बाप को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, शौहर को नहीं छोड़ा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर लगातार तनकीद करने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर आज तनकीद करते हुए कहा कि वोटिंग के पहले मरहले में अपनी यकीनी शिकस्त देखकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंशूर को अहमियत देना शुरू कर दिया है। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी की मुसलसिल तनकीद ने कांग्रेस के मंशूर को एक नई सतह फराहम की और इस हवाले से अवाम में शुरू हो रही बहस की वजह से कांग्रेस का पैगाम अवाम तक पहुँचा है और इसके लिए वो मिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गौर करने वाली बात यह है कि गुज़िश्ता 5 अप्रैल से 19 अप्रैल के दरमियान मोदी कांग्रेस के मंशूर को मुसलसिल नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन पहले मरहले की पोलिंग के बाद वो कांग्रेस के मंशूर पर लगातार तनकीद कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने इस पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को पहले मरहले की वोटिंग के बाद अपनी यकीनी शिकस्त देखकर उन्होंने जो तनकीद शुरू की, इससे मंशूर को एक नई तक़वियत मिली है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 1500 अरकान सिंह सभा और दीगर सिख तंजीमों के साथ दिल्ली और पंजाब में लोकसभा इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल आज हफ्ते को बीजेपी में शामिल हो गए। नई दिल्ली में पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा एक शानदार तकरीब में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, कौमी सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सरसा और दिल्ली प्रदेश के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 7 अरकान को पार्टी की रुकनियत अता की।
सिख अरकान की शमूलियत के बाद तकरीब से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के लिए फ़ख्र और खुशी की बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिख बरादरी के साथ एक ख़ास रिश्ता रखते हैं और बीजेपी सिख बरादरी के साथ मिलकर दिल्ली और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेगी। बीजेपी के कौमी सदर ने कहा कि अगर किसी ने सिख बरादरी के लिए हकीकी तौर पर काम किया है तो वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस के खिलाफ इसकी तज़हीक सियासत पर हमला करते हुए मरकजी वजीर और बीजेपी के बेगूसराय के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने आज हफ्ते को कहा कि अजीम पुरानी पार्टी ने हिंदू लोगों के गले काटे हैं और मुसलमानों के हकूक़ छीन लिए हैं। बेगूसराय में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया इत्तेहाद में लड़ाई इस बात पर है कि मुस्लिम वोट बैंक पर किसका हक है। कांग्रेस ने हिंदू लोगों के साथ बुरा किया है, इसके लीडरों ने हिंदुओं के आईनी हकूक़ छीन लिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस के रहनुमाओं से पूछना चाहता हूं कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो मुल्क में खाना जंगी शुरू करने का मंसूबा बना रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि दीगर पसमानदा तबके के लोग सड़कों पर आएं और हंगामा बर्पा करें? जब मुल्क में कर्नाटक का मसला उठाया गया तो लालू प्रसाद जैसे लोग इस पर क्यों खामोश रहे? तेजस्वी यादव इस पर क्यों खामोश हैं? कांग्रेस को यह जाहिर करना चाहिए कि इसने ओबीसी के हुकूक क्यों छीन लिए। इंतखाबी बॉन्ड्स पर बीजेपी को निशाना बनाने वाले अपोजिशन लीडरों के बारे में पूछे जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा, लालू प्रसाद ने पहले शराब की कंपनी से चंदा लिया और अब वो इंतखाबी बॉन्ड्स पर बीजेपी रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि यहाँ सब कुछ साफ और शफाफ है। लोकसभा इंतखाबात 2024 में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न मिलने की वजह से महाराष्ट्र और कांग्रेस लीडर की नाराजगी सामने आई है। मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने रियासत में किसी मुस्लिम लीडर को टिकट न देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस की मुहिम कमेटी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खत लिखकर कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात के लिए मुहिम नहीं चलाएंगे क्योंकि अपोजिशन महाविकास अघाड़ी के धड़े ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। साबिक वज़ीर मुमलिकत ने लिखा, महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से MBA ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नामजद नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भर से कई मुस्लिम तंजीमें, लीडरान और पार्टी कारकुनान उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस अक़लियती बिरादरी से कम एक उम्मीदवार को नामजद करेगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज हफ्ते के रोज रियासती कांग्रेस के वर्किंग सदर M आरिफ नसीम खान से मुतालबा किया कि वो अपनी पार्टी को छोड़ दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। महाराष्ट्र में AIMIM के सदर और रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने हैरत का इजहार किया कि खान ने सिर्फ स्टार कैंपेनर के तौर पर और कांग्रेस मुहिम कमेटी से इस्तीफा क्यों दिया। मिसाली तौर पर आपको इस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था जो सिर्फ मुस्लिम वोट चाहते हैं लेकिन इनकी क़यादत नहीं। ये पार्टियां दलितों और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगी लेकिन हम आपके लिए तैयार हैं। इम्तियाज जलील ने नसीम खान को खुली पेशकश करते हुए ये बात कही। आरिफ भाई, आप AIMIM के टिकट पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते जो हम आपको मुंबई में पेश करने के लिए तैयार हैं। अगर हम पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुके हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम इसे ड्रॉप करेंगे और आपको कहीं से भी मैदान में उतार देंगे। इम्तियाज जलील ने नसीम खान को राग़िब करने की उम्मीद में ये ऐलान किया। अपनी तरफ से खान ने मोहतात अंदाज में कहा, मैं इस वक्त किसी भी सियासी पार्टियों की पेशकश पर तबसरा नहीं कर सकता। मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा हिस्सा हूं। समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के चूरन वाले बयान पर एक हमला किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला साधुओं के लिबास पहनते हैं लेकिन इनके पास साधुओं जैसा इल्म नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि योगी की जबान गलत नहीं होनी चाहिए। वो ये भी नहीं जानते कि लॉर्ड सत्यानारायण की कहानी में प्रसाद तकसीम किया जाता है, ना कि पाउडर चीनी। इस चूरन खाने ने बहुत से लोगों का हजमा बेहतर किया है। शिवपाल यादव ने कहा, CM योगी नहीं जानते कि ये हम गरीब नहीं हैं, ये वो हैं जो अफसरान पर भरोसा कर रहे हैं। इनकी जसवंत नगर मीटिंग में 85% लोग बाहर के हैं, वहाँ कोई मुकामी लोग नहीं थे जितना वो नेताजी के ख़ानदान के खिलाफ बोलेंगे। हमारी जीत का मार्जिन इतना ही बढ़ेगा। दरअसल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता रोज़ जसवंत नगर में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए शिवपाल सिंह यादव को गरीब आदमी कहा था। आम इंतखाबात से कबल हैदराबाद में वोटर स्लिप्स की तकसीम आज से शुरू हो गई है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोस ने हैदराबाद के SR नगर में रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की रिहायशगाह पर पोलिंग की तारीख की निशानदेही करने वाले स्टिकर के साथ वोटर की मालूमाती पर्ची लगाई। इस मौके पर CEO ने कहा है कि रियासत में लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही है। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो 13 मई को होने वाली पोलिंग में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। खैरताबाद जोनल कमिश्नर B हनुमंत सिद्धू, बेगमपेट के डिप्टी कमिश्नर सामिया भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा रोनाल्ड रोस ने बंजारा हिल्स में रियासती DGP रवि गुप्ता की रिहायशगाह पर इन्हें
वोटर की मालूमात की पर्ची और स्टिकर हवाले किए। इस मौके पर बात करते हुए डीजीपी ने शहरियों से अपील की कि वो आइंदा माह की 13 तारीख को होने वाली पोलिंग में आज़ादाना तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक अवामी तकरीर में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के शहर हैदराबाद के दौरे के दौरान इनके रिमार्क्स पर जवाबी हमला किया, जिसमें अनुराग ठाकुर ने असदुद्दीन ओवैसी को औरंगजेब से ताबीर किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो शख्स जिसने मुल्क के गद्दार को मारने का मुतालबा किया, इसके देश के गद्दारों को गोली मारो नारों के नफरत अंगेज नारे का हवाला दिया, दिल्ली में मुसलमानों को निशाना बनाया। मुझे औरंगजेब कह रहा है, मेरा औरंगजेब और बाबर से क्या ताल्लुक़ है? माजी के इन शहंशाहों से मेरा क्या ताल्लुक़ है? ओवैसी ने कहा कि क्या आप आर्यानी नस्ल से नहीं हैं? ओवैसी ने कहा कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो चट्टा बट्टा ढीला कर दूंगा। मजीद ओवैसी ने कहा कि अगर मुल्क किसी का है तो ये इन लोगों का है जो मुल्क में पहले आए, आदिवासियों और ड्रेविडियंस का। ये आलाजात के लोग सभी ईरान और रूस के आर्यानी हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ। मुझे बाबर की औलाद कहना और मुझे औरंगजेब और बाबर से जोड़ना आला तबके का तकब्बुर है। भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सरबराह और तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अब सोशल मीडिया पर एक बड़ी मौजूदगी के लिए पहल की है। तरक्की के मकसद से मुंसलिक एक रहनुमा के तौर पर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नुक्ते नज़र का इश्तराक करने वाले मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। केसीआर ने केसीआर बीआरएस प्रेसिडेंट @ के नाम पर अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स खोला है। बीआरएस सुप्रीमो जिन्होंने बस के जरिए रियासत के मुख्तलिफ पार्लिमानी हलकों में राय दहिंदों तक पहुंचने के लिए 17 दिन की तवील मुहिम का आगाज़ किया। अपनी मुहिम के पहले मरहले में मरियालगुड़ा से महबूबनगर तक जिस रोड शो का वो एहतमाम कर रहे हैं, इसे ज़बरदस्त रद्दअमल मिल रहा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट भी खोला है। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने आज हफ्ते को अपना 23वां यौम तासीस मना रहे हैं। तेलंगाना में अगले माह होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जारी मुहिम के दरमियान और लोगों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के अज़्म के साथ यौम तासीस मनाया जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस से इख्तिदार खोने के बाद पार्टी का यह पहला यौम तासीस है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराने के मौके पर पार्टी की क़यादत की। बीआरएस जो साबिक़ में टीआरएस थी, जिसने 2022 में अपना नाम बदलकर बीआरएस रख लिया, इसको चंद्रशेखर राव केसीआर ने 2001 में तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने की तहरीक को बहाल करने के लिए पेश किया था। केटीआर ने याद दिलाया कि केसीआर ने बहुत सी मुश्किलात के बावजूद तेलंगाना की खातिर पार्टी का आगाज़ किया। उन्होंने दावा किया कि केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तहरीक कई रियासतों और जमहूरी तहरीकों के लिए नमूना बन गई है। साबिक़ वज़ीर और अदाकार पी बाबू मोहन और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मंडा जगन्नाथ इन 267 उम्मीदवारों में शामिल है, जिनके पर्चा नामजदगी तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए मुस्तरद कर दिए गए हैं। इंतखाबी हुक्काम ने तमाम 17 लोकसभा हलकों में 626 उम्मीदवारों के नामजदगियों को कबूल कर लिया है। कुल 1488 नामजदगियाँ 893 उम्मीदवारों ने दाखिल की थी, जिनमें से कई ने एक से ज़्यादा नामजदगी सेट जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1060 कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए। बाबू मोहन ने वरंगल हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। अगरचे इसने अपनी नामजदगी के साथ 10 वोटर्स के नाम भी जमा कराए थे, लेकिन इनके दस्तखत नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि बाबू मोहन ने 24 मार्च को के पाल की प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पाल ने बाबू मोहन को पार्टी की तेलंगाना यूनिट के सदर मुकर्रर करने का ऐलान किया था और इन्हें वरंगल हल्के से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर भी ऐलान किया था। तमाम सियासी जमातों की जानिब से हैदराबाद लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से चलाई जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने आज पत्थरगट्टी डिवीज़न में अपना पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की। असदुद्दीन ओवैसी ने मिलन टी पॉइंट, आमिना यूसुफ मस्जिद, नवाज टी पॉइंट, हबीब मिशन स्कूल का अहाता किया। बाद में दोपहर में रेन बाजार डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकात की। दूसरी तरफ हल्के पार्लियामान हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने आज पुराने शहर में हल्के असेंबली चार मीनार के तहत आने वाले इलाकों में घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की और इनके हक में वोट देने की अपील की। कांग्रेस के हैदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने भी पुराने शहर हैदराबाद के डबीलपुरा, नूरखां बाजार, दारुशफ़ा के इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी के मंशूर और स्कीमात से वाकिफ करवाया और अवाम से अपील की कि कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करें और फ़िरका परस्ती को ख़त्म करें। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक डेंजरस पार्टी है। उन्होंने इस मौके पर राहुल गांधी
के ख्यालात का हवाला देते हुए कहा कि राहुल जी ने कहा है कि बीजेपी खतरनाक सांप है और कांग्रेस पार्टी मुंगूस के मुतरादिफ हैं और सांप को काबू में करने के सिर्फ मुंगूस को ही तरीका आता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी काबू में करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी रियासत तेलंगाना में रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, इसलिए बीजेपी को तेलंगाना में शिकस्त से दो चार करना चाहिए। भाई बीजेपी वेरी वेरी डेंजरस पार्टी। राहुल जी ये बात बोल रहे हैं बीजेपी तो बहुत बड़ा सांप बन गई है। स्नेक मीन्स पॉइजन स्नेक बीजेपी। ये बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी ये सांप बन के यहाँ है, उसको कौन कंट्रोल करना? मुंगूस। सांप को रोकने वाला कौन है? मुंगूस। कांग्रेस पार्टी है मुंगीस है। भाई एक बात तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मीडिया के सामने से जनता को ये आवाज देना चाह रहा हूँ, ये बात सुन लो। राकेश, राहुल जी एक बात बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं? भाई बीजेपी वेरी वेरी डेंजरस पार्टी। राहुल जी ये बात बोल रहे हैं बीजेपी तो बहुत बड़ा सांप बन गई है। तो स्नेक मीन्स पॉइजन स्नेक बीजेपी पार्टी देश की जनता, तेलंगाना जनता के लिए एक बड़ा सांप बन गया है। ये राहुल जी का बात है।